तारीख को जो सभी को अवश्य करना ही चाहिए। आइए जानते हैं सब कुछ। 25 जून के दिन संकष्टी चतुर्थी तो है ही, इस दिन मंगलवारी चतुर्थी का योग भी बन रहा है और इन्हीं दोनों योगों के कारण अंगारकी चतुर्थी का योग बन रहा है। 3 योग का महासंगम है। संकष्टी नाम से ही पता चलता है कि यह संकटों को हरने वाली तिथि है। हमारे शिव पुराण में वर्णन है। शिव पुराण के इस श्लोक के अनुसार महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्षे पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष यानी 15 दिनों के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष यानी 15 दिनों के उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। यानी एक दिन का व्रत उपवास साधक के पापों को क्षय तो करता ही है और उसके जीवन में सुखों की वृद्धि भी कर देता है। शिव पुराण के अनुसार। महाराज अब आगे सुनिए। यदि यही चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ जाए तो इससे मंगलवारी चतुर्थी का योग बनता है। शिव पुराण के अनुसार मंगलवारी चतुर्थी के योग में जो भी हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे या किसी जरूरतमंद को दान करेंगे यानी किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म हम करेंगे, वह सब सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्यों के बराबर लाभ देने वाला बन जाता है। आपके पुण्य 10 लाख गुना बूस्ट हो जाएंगे। यह बूस्टर योग है और ये पुण्य जो आपको इस दिन मिलेंगे इनको अक्षय कहा गया है। अक्षय यानी जो कभी क्षय न हो यानी नाश न हो, ऐसा पुण्य आपको मिलेगा। देखिए, हम संसार में जन्म लेकर पैसे, रुपए, घर, गाड़ी आदि इकट्ठा करने में गधे की तरह लगे रहते हैं, लेकिन मौत सब एक झटके में छुड़ा देती है। आप इस योग में ऐसा पुण्य एकत्रित करेंगे कि मौत का बाप भी आपसे छीन नहीं पाएगा। यही सच्चा सौदा है और यही सच्ची कमाई है। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी सुनिए। संकष्ट चतुर्थी यदि मंगलवार को पड़ती है तो इसको अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं। पुराणों में एक कथा आती है, शॉर्ट में सुन लेंगे। अंगारक मंगल देवता को कहते हैं। गणेश जी ने इनको वरदान दिया कि जो भी अंगारक चतुर्थी का व्रत उपवास करके गणेश पूजन करेंगे उसको 1 वर्ष के चतुर्थी के उपवास का पुण्य मिल जाएगा। और अंगारकी चतुर्थी को व्रत उपवास करने के कारण जिनका मंगल खराब है उनके मंगल दोष में बहुत अधिक राहत मिलेगी। तो कैसे राहत मिलेगी? देखिए, मंगल देवता ऋण के देवता माने गए हैं, तो जिनको भी आय में समस्या हो या कर्जे से दबे हुए हों उनको इस दिन का व्रत उपवास बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और जिनको भी इसकी उपाय की जरूरत हो उनको भी ये वीडियो शेयर करने की सेवा भी नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाना चाहिए। दुर्वा में लाल सिंदूर लगाकर फिर 1 लोटा लेना, किसी भी धातु का चलेगा, तांबा हो तो अति उत्तम रहेगा। उसमें गुड़ घोल लेना, फिर उसी गुड़ के पानी से ओम गम 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 गणपतये नमः बोलते हुए भगवान का अभिषेक करना। फिर वह गुड़ का पानी हटाकर फिर से भगवान को स्वच्छ जल से ओम गम 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 गणपतये नमः यह मंत्र बोलते हुए स्नान करा देना। भगवान को फिर तिलक करना, पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना और प्रेम से आरती गाना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब उस गुड़ वाले पानी को तुलसी जी में बिल्कुल नहीं डालना, उसको पीपल के पेड़ में डाल देना। अब उसी लोटे में जल लेना, उसमें लाल पुष्प और लाल कुमकुम डालकर पृथ्वी माता को चढ़ा देना। ऐसे जगह जल चढ़ाना जहाँ पैर न लगे। मंगल देवता माँ पृथ्वी के बेटे हैं, तो माँ से प्रार्थना करना कि माँ मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाओ। अपने भाव द्वारा जिसका भी जैसा भाव हो ऐसे माँ को बोल देना। इस दिन पूरा दिन व्रत रहना, फल और दूध पर। खबरदार, यदि उपवास के नाम पर बाहर का चिप्स और हलवा खाया तो व्रत खंडित मत करना। बाजारों चीजें खाकर केवल फल और दूध पर रहना। सात्विक व्रत। मंगलवारी चतुर्थी का योग है सुबह सूर्योदय से रात्रि 11:10 तक। और हमने सुना कि इसमें किया हुआ पुण्य कर्म सत्कर्म अक्षय होता है, 10 लाख गुना हो जाता है। तो इस योग में खूब भगवान के नाम का जप करना।
चलते फिरते उठते बैठते भगवान के पीछे ही पड़ जाना। मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान का नाम माने भगवान की चोटी। चोटी हाथ में आ गई तो भगवान कहाँ भागेंगे। तो जो भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के नाम का जप अधिक से अधिक करना। और हाँ, दान जरूर करना। आपके पास जितना भी सामर्थ्य हो आपके अनुकूल दान जरूर करना। सब अक्षय होने वाला है इस दिन, याद रखना। आप खूब गरीब हैं, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप आज के दिन कहीं सेवा कर लेना, आश्रम में, मंदिर में, और सेवा के बदले कुछ लेना मत। यही आपकी कमाई आपके साथ जाएगी। अब शाम को शिवलिंग पर एक लोटे में अक्षत यानी साबुत चावल और पानी डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देना। क्योंकि शिव जी मंगल देवता के पिता हैं, इसलिए यह प्रयोग जरूरी है। शिवलिंग के पास बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ये सभी प्रयोग शास्त्रीय हैं, काल्पनिक या बकवास नहीं है। श्रद्धा से करना आप लोग वैदिक पद्धति से बता रहा हूँ। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पारण होता है चंद्र दर्शन के बाद। कई लोग कमेंट करते हैं कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। तो भैया, वो वर्ष में एक ही बार आता है, भादों में, जिसमें चांद देखने से कलंक लगता है। बाकी चतुर्थी की पूजा की जाती है, जिसमें चंद्र दर्शन से ही व्रत खोला जाता है। तो 25 जून को चंदा मामा के आने का समय है रात्रि 10:24 के बाद। तो फिर से आप 10 बजे रात को भगवान गणेश जी की पूजा करना, और वो जो जल होगा ना गुड़ का, उसको रात में पीपल में मत डालने चले जाना, उसको सुबह में उठकर डालना पीपल में। भगवान की पूजा करना धूप दीप आदि से। उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध या पानी से अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि चंद्रमा दिखे तो अति उत्तम, नहीं दिखे तो अगले दिन तक सूर्योदय तक उपवास कर लेना। यदि चंद्र देवता दिखते हैं तो उसके बाद आप खीर खा सकते हैं, या कोई भी भोजन जो बिना नमक और बिना तेल और घी के हो। सादा भोजन करना है, याद रखना। इससे बिना नमक के भोजन तेल या घी के ही करना है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन का एक दिन सार्थक करेंगे, बहुत कुछ कमाई करके। इसमें खर्चा नहीं वत है, लेकिन लाभ अनंत है। यही तो है हमारी सनातन संस्कृति की महानता। तो ऐसे ही वैदिक शास्त्रों के द्वारा हम आपके लिए जानकारी लाते ही रहेंगे। और कोई भी शंका हो तो हमें कमेंट में पूछना, सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी बता देना। हरे कृष्ण।